हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। अर्जुन नहीं, द्रौपदी को सबसे ज़्यादा प्रेम कौन सा पांडव करता था और फिर द्रौपदी ने भी उसके लिए क्या भगवान से मांगा। चलिए जाते। 5 पांडवों में से भले ही अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर को जीता, पर क्या आप जानते हैं कि पांचों भाइयों में सबसे ज़्यादा द्रौपदी से कौन प्रेम करता था और कौन था वो जिसे द्रौपदी की हर इच्छा पूरी की उसके बोलने से पहले ही पूरी की जाती थी। आज के बारे में मैं आपको बताऊंगी। पांडवों में भले ही अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर को जीता था, पर क्या आप जानते हैं कि पांचों भाइयों में सबसे ज़्यादा द्रौपदी से कौन प्रेम करता था? कौन था वो जिसने द्रौपदी की हर इच्छा पूरी की, उसके बोलने से पहले पूरी की? आज हम आपको यही बताएंगे। अपने द्रौपदी स्वयंवर की कथा जरूर सुनी पड़ी होगी। अर्जुन ने मछली की आंख को निशाना बनाकर द्रौपदी का वर्ण किया था। उस समय पांडव वनवास के दिन काट रहे थे। पांडव में से अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में द्रौपदी की जीता था। माता कुंती की आज्ञा अनुसार द्रौपदी को पांचों भाइयों की पत्नी थी। पर क्या आप जानते हैं कि पांचों पांडवों में द्रौपदी किससे सर्वाधिक प्रेम करती थी? आप कहेंगे कि यकीन नहीं है, यकीनन अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन ने ही स्वयंवर में द्रौपदी को जीता था। या फिर धर्मराज युधिष्ठिर, या शक्तिशाली भीम, या फिर सौंदर्यपूर्ण नकुल, या कुशाग्र बुद्धि सहदेव। वैसे तो लोक कथाओं की माने तो पांडवों में द्रौपदी को सबसे प्रिय अर्जुन थे। लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या अर्जुन ने द्रौपदी को 5 पांडवों में सबसे अधिक प्रेम करता था? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अर्जुन एक की और रानी थी और उसने और भी बहुत विवाह किया था, लेकिन वह सुभद्रा को सबसे अधिक प्रेम करते थे। वैसे उसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारा था। यहाँ अर्जुन की बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी सवाल वही है कि कौन पांडव द्रौपदी से सबसे अधिक प्रेम करता था। तो अब सवाल आता है कि कौन पांडव सबसे अधिक प्रेम करता था? इसका जवाब है भीम। अब आप कहेंगे कि वो कैसे? दरअसल भीम ने द्रौपदी की हर इच्छा पूरी की है। उन्होंने जताई जैसे कि कुबेर के बगीचे से द्रौपदी के लिए फूल लाना हो, वह भीम लाए थे। जब अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी रानी को दुसेना की दासी बनकर रहना पड़ रहा था, तो भी वह भीम ही थे जो द्रौपदी की इस हालत को देखकर विवशतावश रोते थे। कीचक का भी वध भीम ने किया था, क्योंकि उसने द्रौपदी के चरित्र को कलंकित करने की कोशिश की थी। जयद्रथ को सजा दी, क्योंकि उसने द्रौपदी के चरित्र को कलंकित करने की कोशिश की थी। कीचक के द्वारा किए गए दुष्ट कृत्य के बारे में तो युधिष्ठिर ने उन्हें समझाया कि कीचक को मारने से उनके अज्ञातवास के बारे में सबको पता चला जाएगा। इसके लिए अभी के लिए अपमान को सहन कर लो। पर भीम को यह बात पता थी कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने रात में कीचक के कक्ष में जाकर उसको जान से मारकर द्रौपदी के अपमान का बदला ले लिया। जब दुशासन ने केस पकड़कर द्रौपदी को भरी सभा में लेके आया, तो भीम ही थे कि उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो उसकी छाती का लहू नहीं पिएंगे, और द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की जब तक वो अपने केस नहीं बांधेगी, जब तक वो उसकी छाती का लहू से अपने बाल ना धो दे, तो उससे युद्ध में लड़कर उसकी छाती का लहू लेकर भीम ही आए थे। और उसका हाथ, जिस हाथ से उसने द्रौपदी के केश पकड़े थे, वो हाथ भी उन्होंने तोड़ दिया था। जब शकुनी द्वारा रचे शौसज के खेल में दुशासन और दुर्योधन अपनी पूरी नीचता पोता रहे, तब द्रौपदी की बेइज्जत कर रहे थे, तब भी मूक बनकर बैठे थे। तब भीम भी सभा में उठकर सबके सामने प्रतिज्ञा की थी कि वह दुर्योधन की जंघा तोड़ के रहेंगे, क्योंकि दुर्योधन ने उसको दासी भी कहा और ये भी कहा कि वो आके उसकी जंघा पे बैठ जाए। तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक वो भीम दुर्योधन की द्यूत क्रीड़ा में जंघा नहीं तोड़ लेंगे, तब तक वो अपने पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। राजा द्रुपद की पुत्री होने के बावजूद भी द्रौपदी को इतना अपमान सहना पड़ा। जब पांचों भाई स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे अंतिम यात्रा के समय, तब सबसे पहले द्रौपदी गिरी। तब भीम ने उसका हाथ पकड़ा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि द्रौपदी की मृत्यु हो। लेकिन जब द्रौपदी की मृत्यु होने लगी, तो द्रौपदी ने अपनी अंतिम इच्छा जताई कि इस जन्म क्या, अगले जन्म में भी आप ही मेरे पति रूप में मुझे मिले। द्रौपदी की हर इच्छा को पूरी करने का काम हमेशा भीम ने किया। तो जब भीम ने उसकी हर सुख दुख में हमेशा सहायता की, यहाँ तक कि जिस लोगों ने उसका अपमान किया उनके लिए उसने सब कुछ किया। इतनी कठिन प्रतिज्ञा कोई नहीं लेता। यहाँ तक कि द्यूत क्रीड़ा में जब युधिष्ठिर ने उसे हरा दिया, तब भी उसका विरोध भीम ने ही किया था।
बाकी पांडवों ने के अलावा किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया था। इन घटनाओं के कारण भीम ही वो ऐसे शख्स थे जो द्रौपदी को सबसे ज़्यादा मार के, भीम ने ही द्रौपदी के चीरहरण के बाद 100 कौरवों का अंत किया था। उन्होंने 100 कौरवों का अंत कर दिया था। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।